नो कॉन्टैक्ट पर इतनी सारी वीडियोस बनाने के बाद आज मैं क्यों ऐसी ज़रूरत महसूस कर रही हूँ कि वीकली आपको क्या करना है, डे बाय डे किन चीज़ों पर फोकस करना है, ये बताने पर मजबूर हो गई हूँ। वो इसीलिए क्योंकि आप लोगों की तरफ से ही बहुत सारे सवाल आए हैं, मैसेजेस आते हैं कि हमें ये बताइए, आपने मिस्टेक्स बता दी, आपने नो कॉन्टैक्ट में किस तरह से चलना है, सोशल मीडिया का ट्रीटमेंट, दोस्तों के साथ अपने ऊपर फोकस, सब कुछ बता दिया, लेकिन अगर आप एक पैटर्न बता देंगी तो हमें थोड़ी आसानी हो जाएगी। फिर मैंने सोचा कि ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अगर आप पैटर्न फॉलो करने लग जाएंगे वीक 1, वीक 2, वीक 3, तो फिर आपको ज़्यादा आसानी होगी और ये भी होगा कि पहले वीक में किस पे फोकस करना है, दूसरे वीक में किस पर फोकस करना है और तीसरे वीक में किस में फोकस करना है। वैसे वो आगे भी चलेगा, लेकिन अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दी है। और साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि रूटीन बनाकर लगाने से जब आप उसको फॉलो करेंगे तो आपकी आधी कंसंट्रेशन खुद ब खुद उसकी तरफ हो जाएगी। तो पहले वीक में 3 चीज़ों पर आपको फोकस करना है। पहले पॉइंट में मैं आपको बताऊंगी कि 2 चीज़ें हैं जिन पर आप फोकस रखेंगे। दूसरे पॉइंट में भी 2 चीज़ें होंगी जो कि आपने मद्देनज़र रखनी है, अपना ध्यान उस तरफ रखना है, और तीसरे में भी इसी तरह होंगी। तो टोटल पॉइंट्स 3 हैं, लेकिन क्योंकि वो आपस में रेलेवेंट हैं तो मैंने इनको 3 पॉइंट में डिवाइड किया है और उसकी सब हेडिंग या फिर कह लें कि सब डिवीजन बना ली है 2 पॉइंट्स की। नंबर 1 पे सबसे पहले आपको एक्सेप्टेंस की तरफ फोकस करना है कि ब्रेकअप हो चुका, लोग इसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। नो कॉन्टैक्ट लगाने की कोई भी नौबत आ गई, चाहे आपके एक्स हो गए या फिर आपका पार्टनर आपसे दूर हो गया और आपको लगा कि जी नो कॉन्टैक्ट अप्लाई कर देना चाहिए, तो इस तरह की कंडीशन जो कि मैंने पहले आपको नो कॉन्टैक्ट अप्लाई करने की बताई हुई है, जब भी आपको वो कंडीशन लगे तो पहले वीक में आपको ये सब चीज़ें करनी है। पहले स्टेप में आपको एक्सेप्ट करना है कि हाँ जी ये हो चुका है। उससे फ़ायदा क्या होगा? एक चीज़ को जब तक आप मानते नहीं हैं कि हुआ है, नहीं हुआ है, वापस आ जाएगा, या फिर नो कॉन्टैक्ट अप्लाई करके देखा, थोड़े दिन बाद दोबारा से रब्ता करके देखा, ऐसा नहीं करना। फैसला करना है तो हतमी करना है। नो कॉन्टैक्ट स्टार्ट कर दिया तो ठीक है, क्योंकि इस तरह आप उसके माइंड को कन्फ्यूजन का शिकार करते हैं, सामने वाले के माइंड को, कि कभी आए कभी चले गए, कभी आए कभी चले गए। नहीं, पैटर्न एक ही होना चाहिए ताकि वो रजिस्टर्ड हो जाए उसके माइंड में और उसको पता हो कि अगर मैंने ऐसा किया तो ऐसा होगा। ठीक है, तो एक्सेप्ट करके कि हाँ हो चुका और नो कॉन्टैक्ट अप्लाई कर दिया। दूसरा स्टेप आपको क्या उठाना है, वो ये कि रीच आउट करने में अच्छी खासी रेजिस्टेंस होनी चाहिए। जब आप नया नया नो कॉन्टैक्ट अप्लाई करते हैं ना, तो पहले दूसरे दिन आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है और आप कहते हैं मैं उससे ये पूछ लूँ, मैं उससे पूछ लूँ कि अच्छा हुआ है या नहीं हुआ है, अच्छा मैं उससे ये पूछ लेता हूँ कि अब हम सही तरीके से चलते हैं, जो भी बात हुई है उसको भुला देते हैं। ऐसा कुछ अगर आपके माइंड में आ रहा है तो बिग क्रॉस। पहला स्टेप करने के बाद ये वाले ख्यालात आ रहे हैं तो आपने अवॉइड करना है, चाहे आपको इसके लिए कुछ भी करना हो। ब्लॉक नहीं करना आपने, आपने सिर्फ और सिर्फ उस तरफ से तवज्जो हटाने के लिए जो भी आपके वो ब्लू टिक वाला सिस्टम होता है, जहाँ से आपको ये पता चल रहा हो कि वो इंसान ऑनलाइन है या फिर नज़र आ रहा है, कहीं पे उसकी एक्टिविटी है, उसके लिए अगर आपको कुछ करना है तो कर लें। जैसे कि फेसबुक पे आपको कोई एक्टिविटीज़ नज़र आती हैं, जब आप फ्रेंड होते हैं तो आप उसे अनफ्रेंड कर सकते हैं, वो इसीलिए कि वो थोड़ा सहूलत रहेगी आपको। हाँ, ऐसा कीजिए कि आपने अगर कोई कांटेक्ट उनसे रखना है तो आपने नंबर पर ब्लॉक नहीं करना, और किसी ऐसी जगह पर जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, व्हाट्सएप पे जो ब्लू टिक वगैरह हैं उनको ऑफ कर दीजिए, तो आप बिल्कुल गायब ही हो जाएंगे। ना आपको उनका ऑनलाइन नज़र आएगा, ना आपका उन तक जाएगा, तो वो एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, उससे आपको काफ़ी सहूलत मुयस्सर होगी। दूसरे स्टेप में जो आपने सबसे पहला काम करना है कि अगर आपको उनकी याद आ रही है तो खुद को रोकना नहीं है कि ओहो मैं तो उसको याद करना ही नहीं चाहता। ये आपके अंदर सैडनेस क्रिएट करेगा, आपके अंदर एक हैवीनेस फील होगी। आपको यूँ लगेगा जैसे आपने कुछ बोझ उठाया हुआ है। माइंड नो को प्रोसेस नहीं करता। जब आप कहते हो मुझे याद नहीं करना, तो माइंड उसी चीज़ को आपके सामने बार बार लेकर आता है। तो जब वो नो को प्रोसेस नहीं करता तो फिर वो प्रोसेस करेगा जिस पे याद करना है रह जाएगा, नो हट जाएगा। तो प्रोसेस नहीं हो रहा, तो प्रोसेस करने के लिए क्या करना है कि अपने माइंड को खुला छोड़ दें, आने दें उसकी याद को, जितनी देर आ रही है आने दीजिए।
नेक्स्ट वीक में मैं आपको बताऊंगी कि इसको कवर किस तरह करना है। पहले वीक में आपने थोड़ा थोड़ा अपने आप को इसके मुताबिक ढालना है। ऐसा कुछ नहीं करना जिसमें आपको हैवीनेस फील हो, आपको लगे जी मैंने कोई बहुत ही मुश्किल काम, बहुत ही मुश्किल स्टेप उठा लिया है। जब भी आप किसी चीज़ को डिवाइड कर लेते हैं तो तब वो ईजी हो जाती है और माइंड को ज़रा लाइट लाइट चीज़ें समझ में आती हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। दूसरे पॉइंट का जो अगला स्टेप है उसमें आपने सेल्फ पिटी वाला काम बिल्कुल नहीं करना कि ओहो मेरे साथ तो बहुत ज़्यादती हुई है, बहुत गलत हो गया। जो कुछ हुआ है वो चाहे कोई भी सिनेरियो रहा हो, आपकी मर्ज़ी से हुआ होगा। आपने स्टेप उठाया तो नो कॉन्टैक्ट हुआ, आपने स्टेप उठाया तो ब्रेकअप हुआ। अगर उसने भी ब्रेकअप किया तो आपने भी खामोशी इख्तियार की, और जो कुछ भी हुआ वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से नहीं भी हुआ, तब भी आप अपनी फ़ायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए एक स्टेप उठा रहे हैं। इसीलिए दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है और अपने ऊपर रहम तरस खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने आप को लाइट लाइट प्रोडक्टिव कामों में, इस तरह के कामों में जो आपके डेली रूटीन के हैं पहले वीक में, उनमें मसरूफ़ रखिए। जैसे कि आप इस रूटीन को बनाने में भी अगर लिखते जाएंगे, जैसे मैं तो जनरली बात कर रही हूँ, लेकिन आप अगर उसको जब हेडिंग वाइज लिखेंगे, कोई स्टिकी नोट्स या फिर कुछ भी ऐसा जो कि आपकी नज़रों के सामने रहे, तो आपको पता होगा कि आपने क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। और स्टेप 3 में आपने सारे ट्रिगर्स एक कचरे के डब्बे में नहीं, एक टोकरी में डालकर किसी स्टोर में रख देने हैं जहाँ पे आपकी एक्सेस ना हो। जैसे कि उसकी कोई फ़ोटोज़ हैं, उसके दिए हुए गिफ्ट हैं, उसकी कोई ऐसी चीज़ें जो कि आपको उसकी याद दिलाती हैं। सोशल मीडिया पर कोई ऐसा कनेक्शन, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं ब्लॉक करने पर इक्तफ़ा नहीं करती, लेकिन अगर आपने उसको अनफ्रेंड करना है तो कर दीजिए। एक्सेस ख़त्म करनी है, उसको ये शो नहीं कराना कि मुझे तुम पर गुस्सा है तो मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में एक्सेस नहीं दे रहा। उसकी आपकी ज़िंदगी में एक्सेस तभी ख़त्म हो जाती है जिस वक्त आपने उसको अपनी लाइफ से दूर कर दिया। अपनी लाइफ से दूर ऐसे करना होता है कि वो जब भी आपसे रब्ता करे तो आप जवाब देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना जिससे उसको ये लगे कि आपको गुस्सा है। जहाँ गुस्सा शो करवा दिया या जहाँ आपने गुस्सा दिखाया या आपको गुस्सा आया, इट मीन्स कि आपको रिग्रेट है, या फिर आप उससे कुछ चाहते हैं, या फिर जो कुछ हुआ उस पर आप खुश नहीं हैं, या आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। ओके, ये सारे जेस्चर्स अगर चले गए या इनमें से कोई एक भी चला गया तो सामने वाला तो फिर यही सोचेगा ना कि हाँ ये क्या इसने नो कॉन्टैक्ट किया हुआ है, इसके दिल में तो कुछ और ही चल रहा है। तो जो चीज़ कर रहे हैं आपकी फीलिंग्स उसका साथ दें, ये बहुत ज़रूरी है। उसके लिए जो ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं उनको खुद से दूर करेंगे तो अच्छा होगा। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में बताया, इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा चीज़ें हैं। गिफ्ट्स उठा के सारे साइड पे कर दें। जो भी कोई ऐसी चीज़ जो कि उसने दी है, सामने रखी हुई है, टेबल पे रखी हुई है या फिर मोबाइल में रखी हुई है, डिलीट कर दें, उठा के किसी सेफ जगह पर उसको स्टोर कर दें। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब उसके सामने होने से भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो मिनिमम डेज 21 होते हैं और उसके बाद मैक्सिमम 3 मंथ्स, और आई थिंक इसमें बहुत ज़्यादा हीलिंग हो जाती है, तो इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जिनको लगता है उनके लिए भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल आता है।